बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और करम करने वाला है। अल्लाह 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 अल्लाह। ज़िक्र सरवर में मुझे खोया हुआ रहने दो, इस पे दुनिया जो खफा है तो खफा रहने दो, इस पे दुनिया जो खफा है तो खफा रहने दो। है मोहम्मद का वजीफ़ा लबों पर हरदम, है मोहम्मद का वजीफ़ा लबों पर हरदम। अब तो बस याद मोहम्मद की बसा रहने दो। मैं तो आशिक हूँ नबी का, मैं तो आशिक हूँ नबी का, मैं तो आशिक हूँ नबी का, मैं तो आशिक हूँ नबी का। गुलाम है रसूल के, गुलाम है रसूल ये गुलाम में मौत भी कबूल है। जो हो न इश्क़ मुस्तफ़ा तो ज़िंदगी फजूल है, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। मैं तो आशिक हूँ नबी का, मैं तो आशिक हूँ नबी का, मैं तो आशिक हूँ नबी का, मैं तो आशिक हूँ नबी का। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर मैं दुरूद शरीफ वजीफ़ा ऑनलाइन में हाजिर हूँ और दुरूद शरीफ वजीफ़ा ऑनलाइन चैनल के मोअज़्ज़िज़ हाज़िरीन और नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे और अल्लाह तबारक ताला हम सबको अपने फजल करम के साए में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे तमाम बहन भाइयों की परेशानी अल्लाह तबारक ताला ख़त्म करे। आमीन सुम्मा आमीन। और जिस किसी बहन भाई के दिल में कोई भी दिली जायज़ हाजत है, नेक तमन्ना है, नेक मकसद है, अल्लाह तबारक ताला आप लोगों की जायज़ हाजतों को, नेक तमन्नाओं को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और तमाम सुनने वाले व्यूवर्स के लिए मेरी दुआ है, मैं सभी के लिए दुआ करती हूँ कि सबको ढेरों ढेरों खुशियाँ देखना नसीब हो। आमीन सुम्मा आमीन। और जिसको अपने लिए कोई दुआ करवानी है तो वो मुझे कह सकता है, मैं चैनल पे बाकायदा चैनल पे उनके लिए दुआ करूँगी। अपनी कोई परेशानी, कोई बीमारी आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं अपने चैनल पे दुआ करूँगी। और मैं शुरुआत जो करती हूँ स्टार्टिंग अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ज़िक्र से करती हूँ और फिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ज़िक्र के बाद मैं आपके लिए दुआ करूँगी तो वो दुआ ज़रूर कबूल हो जाएगी। ये मेरा अकीदा है कि क्योंकि जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल का ज़िक्र करके कोई दुआ मांगी जाए तो वो ज़रूर कबूल होती है। तो अगर आप लोगों को कोई दुआ करवानी है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। आमद रमज़ान के खुशगवार झोंके। जी मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगी आखिर आमद रमज़ान के खुशगवार झोंके क्या हैं। आप सोच रहे होंगे अभी रमज़ान की आमद नहीं हुई है, मगर मेरी बहनों मेरे भाइयों रमज़ान की आमद होने वाली है। कुछ ही दिन रह गए हैं, बस कुछ ही दिन बाकी हैं, फिर आमद रमज़ान की आमद ही आमद हो जाएगी, रमज़ान की आमद हो जाएगी। मगर शाबान के महीने में मैं आपको क्या ये कह रही हूँ कि आमद रमज़ान के खुशगवार झोंके ये सब आपको पता चल जाएगा आगे वीडियो में कि मैं ये बात शाबान के महीने में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि शाबान के महीने में भी आमद रमज़ान के खुशगवार झोंके आते हैं। अब ये कैसे आते हैं शाबान के महीने में आमद रमज़ान के खुशगवार झोंके, वही मैंने कहा कि मैं आपको सब बताऊंगी। मगर उससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो मेरे चैनल पे बिल्कुल न्यू है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आप जैसे ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करेंगे तो वहाँ आल का ऑप्शन होगा, आपको आल के ऑप्शन पर भी ज़रूर क्लिक करना है, क्योंकि जैसे ही आप आल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दुरूद शरीफ वजीफ़ा ऑनलाइन चैनल पे जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन लम्हा ब लम्हा आप तक पहुंचते रहेंगी। और मेरी बहनों मेरे भाइयों इधर ख़ास बात बताती चलूँ, दुरूद शरीफ वजीफ़ा ऑनलाइन चैनल से बहुत फ़ायदा उठाएं। ये दुरूद शरीफ वजीफ़ा ऑनलाइन चैनल बहुत ही काम का चैनल है। इस चैनल पे नॉलेज की मज़ेदार बहुत काम की वीडियोज़ आपको मिलेंगी और वो वीडियोज़ मिलेंगी जिससे आपके इल्म में इजाफा होगा। और सबसे बढ़कर अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी मसला या परेशानी चल रही हो, कोई उलझन मुसीबत चल रही हो, तो आप दुरूद शरीफ वजीफ़ा ऑनलाइन चैनल को विज़िट करें। इस पे आपको अपनी ज़िंदगी के हर मसले मसाइल के लिए वजीफ़ा मिलेगा कुरान और हदीस की रोशनी में। तो दुरूद शरीफ वजीफ़ा ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, फ़ायदा आपका ही होगा। अगर आप दुरूद शरीफ वजीफ़ा ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इस चैनल से बहुत बहुत फ़ायदा मिलेगा।
تو اسٹارٹنگ میں آپ لوگوں نے کیا سنا اور میں نے کیا کہا؟ آمد رمضان کے خوشگوار جھونکے. آج میں آپ کو وہی بتاؤں گی کہ یہ خوشگوار جھونکے کیا ہیں اور یہ کیسے آتے ہیں. دیکھیں جب رمضان کی آمد بھی نہیں ہوتی تو پہلے ہی آمد رمضان کے خوشگوار جھونکے آ جاتے ہیں. اب یہ کیسے ہوتا ہے تو یہ سنیں. جب بارش ہوتی ہے نا اور موسلا دھار بارش سے پہلے، مثال کے طور پہ موسلا دھار بارش سے پہلے پھوار پڑتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ہلکی ہلکی پھوار پڑتی ہے تو موسم خوشگوار ہو جاتا ہے. ابھی صرف ہلکی ہلکی پھوار ہی پڑتی ہے موسلا دھار بارش سے پہلے کہ موسم خوشگوار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح رمضان کا مہینہ شروع بھی نہیں ہوتا مگر رمضان سے پہلے جب رجب اور شعبان کا مہینہ ہوتا ہے، یعنی جب رجب اور شعبان کا مہینہ چل رہا ہوتا ہے تو رجب اور شعبان کے مہینے میں اللہ رمضان کی رحمت کے خوشگوار جھونکے جو ہے کہ بھیجتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت کے خوشگوار جھونکے آنے لگتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے میری بہنوں میرے بھائیوں؟ جب رجب اور شعبان کا مہینہ چلتا ہے نا، جب چل رہا ہوتا ہے رجب اور شعبان کا مہینہ، تو رجب اور شعبان کے مہینے میں ہی اللہ کی رحمت کے خوشگوار جھونکے آنے لگتے ہیں. وہ کیوں آنے لگتے ہیں؟ کیونکہ رجب اور شعبان کے بعد آگے رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے. تو آپ لوگ شعبان کے مہینے میں ہی ایسے نظام الاوقات بنائیں کہ شعبان کے مہینے سے ہی آپ عبادت و معمولات کی پابندی کرنا شروع کر دیں. یعنی شعبان کے مہینے سے ہی آپ عبادت و معمولات کی پابندی کرنا شروع کر دیں. آپ ابھی سے شعبان کے مہینے میں عبادت کی پابندی کرنا شروع کر دیں تاکہ رمضان المبارک میں آپ زیادہ سے زیادہ پابندی کریں اور پھر رمضان المبارک کے مہینے سے آپ بھرپور استفادہ حاصل کر سکیں اور اس کی رحمت و برکتوں سے، رمضان المبارک کی رحمت و برکتوں سے آپ لطف اندوز ہو سکیں. تو شعبان کے مہینے میں ہی جب اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت کے جھونکے دیتا ہے تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے آپ عبادت کا معمول بنا لیں شعبان کے مہینے سے. تو یہ آمد رمضان کے خوشگوار جھونکے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، جو رجب اور شعبان سے ہمیں ملنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اب آپ لوگ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا.